साथियों, आज जो हम जिस पार्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है द लास्ट लेसन, जिसे लिखा है अल्फोंस डॉडेट ने। साथियों, इसमें ये बताते हैं कि एक टीचर जो कि एक स्कूल में 40 साल से पढ़ा रहे हैं और वो जो भाषा पढ़ा रहे हैं उस भाषा का नाम होता है फ्रेंच। इसमें एक बच्चे का नाम आता है फ्रेंच, जो बच्चा जिस बच्चे को मिस्टर हेमल जो टीचर है उन्होंने ग्रामर के रूल्स याद करने के लिए कहा है, विशेषण याद करने के लिए कहा है, जिसे हम पार्टिसिपल्स कहते हैं दोस्तों। तो वो बच्चा जो है वे प्रश्न याद करके नहीं आता है उस दिन और डरता है और डरते डरते चलता है और पैदल ही चल रहा होता है। तब वह देखता है कि सेनाएं जो है वो परेड कर रही है, मार्च कर रही है। आगे जाकर देखता है कि वो एक लोहार जो है वो अपना काम कर रहा है। इसके आगे देखता है कि जो पेड़ है वो उसी पेड़ जो है वो लहरा रहे हैं और इसके आगे वो चला जाता है। आगे वो बुलेटिन बोर्ड देखता है। बुलेटिन बोर्ड साथियों सूचना पट्टी होती है जिस पे कोई भी सूचना दी जाती है। सारी की सारी दुख भरी खबरें, फ्रांस और जर्मनी के युद्ध की जो खबरें हैं वो यहीं से आई थी। जर्मनी जो कि बर्लिन का एक शहर है, बर्लिन जो कि एक शहर है, उस पे आक्रमण होता है फ्रांस पर और उसकी भाषा पर भी आक्रमण कर दिया जाता है। इससे कहानी को आगे बढ़ाता हूँ साथियों। और वो जो बच्चा है उस बच्चे से एक आदमी कहता है कि हे बच्चे, इतना जल्दी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम आराम से पहुंच जाओगे। वो सोचता है कि वो उसका मजाक बन रहा है और वो स्कूल चला जाता है। लेकिन उस दिन उसे स्कूल में ऐसा महसूस होता है कि स्कूल में कोई भी आवाज नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है मानो कि आज वीकेंड हो, आज छुट्टी हो। इसके बाद वो क्लास में पहुंचता है जहां उसके टीचर उसका पहले से इंतजार कर रहे होते हैं और टीचर कहते हैं, बेटा फ्रेंच आ जाओ, बैठ जाओ, प्रेम से बैठ जाओ बेटा, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। बेटा, बात कुछ ऐसी है कि हम लोग सोचते हैं कि हम ये काम कल कर लेंगे, ये काम कल कर लेंगे और ऐसा करते करते कल कभी आता नहीं हो बेटा। और आज एक ऐसा दिन आ गया है जिस दिन मैं आपको अपना लास्ट लेसन पढ़ाऊंगा। फ्रेंच अपने पीछे देखता है तो पीछे की बेंच पर जो है उसके गांव वाले भी बैठे हुए होते हैं। बूढ़ा चौकीदार, वो एक आदमी और एक सरपंच और भी कुछ और किसान और उसके पिताजी वगैरह, सारे के सारे लोग जो है वहां बैठे हुए होते हैं। फ्रेंच थोड़ी नजरें घुमाता है, तब देखता है कि आज जो एम हेमल टीचर है वे बड़ी ही अच्छी पोशाक पहन के आए हैं, जैसे कि कोई सेलिब्रेशन में जा रहे हो। इस तरह से एम हेमल जो है कहते हैं कि हम सभी ने, यहाँ तक कि मैंने भी, खुद ने भी जो है बच्चों को हमेशा मछलियां पकड़वाना, ये काम करवाना और पढ़ाने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। और ये बच्चे भी जो है इन्होंने भी पढ़ने पर कभी ध्यान नहीं दिया और आप लोगों ने भी इस मातृभाषा को पढ़ने पर कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं जिस विषय का शिक्षक हूँ, फ्रेंच भाषा, वो फ्रेंच भाषा इस दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है और सबसे सुंदर भाषा होने के बावजूद हम लोग किसी के गुलाम हो गए हैं। और जब कोई गुलाम हो जाता है तो उसके पास में जो हथियार होता है वो हथियार सिर्फ और सिर्फ एक भाषा होता है। जो भाषा की जो चाबी होती है वो भाषा की चाबी ही उन गुलामी की बेड़ियों को तोड़ सकती है। ऐसा कहकर वे अपना पाठ शुरू करते हैं, ग्रामर का पाठ खत्म करते हैं और अपनी सीट पर एकदम से बेढाल होकर बैठ जाते हैं क्योंकि वे बूढ़े हैं। और इसके बाद में कक्षा के चारों ओर देखते हैं, ऊपर पंखे की ओर देखते हैं, ब्रेंचों की ओर देखते हैं, कक्षा की ओर देखते हैं। मानो ऐसा लग रहा था जैसे वो सारी की सारी चीज़ों को अपने दिमाग में हमेशा के लिए बिठा देना चाहते हो। आज फ्रेंच को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि उसने आज तक पढ़ाई नहीं की और अब उसे फ्रेंच भाषा पढ़ने को मिलेगी भी नहीं, क्योंकि उसके देश में किसी दूसरे देश का आक्रमण ही नहीं बल्कि उसका कब्जा हो चुका है। इसके बाद में साथियों बात को कुछ आगे बढ़ाते हैं। उस जो मिस्टर अहमल है उनकी पत्नी जो है अपना जो रूम है वहाँ पे कपड़े तैयार कर रही है, कपड़े पैक कर रही है। और इसके बाद में मिस्टर हेम और उनकी बच्ची उनका इंतजार कर रही है और गाड़ी रवाना होने ही वाली है उनकी। और एम हेमल जो है सभी से कहते हैं कि हाथ से इशारा करते हैं कि आप लोग जो है अभी जा सकते हैं। कहानी क्या सिखाती है दोस्तों? कहानी सिखाती है कि हमें अपनी मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। कहानी सिखाती है कि मातृभाषा से बड़ी कोई भाषा नहीं होती है। मातृभाषा में मात्र लगता है यानी मदर टंग, यानी कि हिंदी इज अवर मदर टंग। हिंदी जो है हमारी मातृभाषा है साथियों। इसी तरह से हमें भी अपनी हिंदी का सम्मान ही नहीं, इसे व्यावसायिक और भी कई तरीकों से इसे जो है
संपन्न भाषा बनाने का भरपूर प्रयास करना चाहिए।